गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्शन 11.1 के अपने 6 क्वेश्चन हो चुके थे। आज बच्चों करेंगे 7th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। ड्राई राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मींस वन एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर 4 and 3। हाइपोटेन्यूज नहीं है, उसके अलावा जो बेस और परपेंडिकुलर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 and 3। नई ट्रायंगल बनानी है जो कितनी होगी 5/3 होगी। 7th क्वेश्चन है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, इसके अंदर क्या गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 3। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लेते हैं, इनमें से कोई एक बेस ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है। और जो न्यू ट्रायंगल बनानी है ना, न्यू ट्रायंगल वो होनी चाहिए 5/3 एक्चुअल ट्रायंगल की। ठीक है बच्चों, 5/3 बनानी है, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 5/3 = 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:3। ये तो होगी बच्चों न्यू ट्रायंगल की रेशियो, ये होगी जो ओल्ड जो अब बनाएंगे ना, जो पहले बनाई जाएगी उसकी। बच्चों आप 4 और 3 में से कोई एक बेस ले लेते हैं। जैसे 4 ले लिया मैंने, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, इसको नेम दे दिया बच्चों BC। ठीक है, अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये जो बेस है इसके ऊपर क्या कर देते हैं 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल प्रकार से कैसे बनाएंगे, पहले 60 का फिर 120 का और दोनों का हाफ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऐसे सर्कल बनाया, ये 60, ये 120, ये ऐसे 90। अब यहाँ पर है ना एक ऐसे एंगल बना लिया हमने, बना लिया। अब देखो 3 सेंटीमीटर दिया है परपेंडिकुलर, तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ऐसे काटो तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस पॉइंट को इससे मिलाओ, ये हो जाएगा A पॉइंट। तो ये बच्चों अपना क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो क्या करेंगे, अपने को 5:3 में बनाना है। अब ये भूल जाओ, ये देखो नई ट्रायंगल बनानी है उसका रेशियो 5 लेना है, पुराने का कितना है 3, मतलब बड़ी बनेगी। अपन नीचे क्या कर देते हैं 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं, बना दिया। अब देखो यहाँ पर बड़ा रेशियो है 5, यहाँ पर 4 है, तो 5 और 4 को जब डिवाइड करते हैं आपस में तो लगभग 1 सेंटीमीटर का आता है ना, तो 1-1 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं 5 रेशियो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 बना लिए। अब ये तो हो जाएगा बच्चों B1 B2 B3 B4 और B5। एक्चुअल का कितना है बच्चों 3, तो 3 के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, कर दिया। ये लाइन फिर टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो प्रकार से करोगे ना आप और पेंसिल स्केल से करोगे तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये एंगल मेजर कर लेना आप, वही एंगल आप यहाँ पर बना देना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल की कितनी न्यू की कितनी है 5, तो ये बच्चों यहाँ पर ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, ये C'। फिर ये एंगल आप मेजर करेंगे, ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एंगल ऐसे, इस लाइन को आगे इंक्रीज कर देना, तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा ये क्या आ जाएगा A'। तो बच्चों जो अपनी A'BC' है ये क्या होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, और जो क्या होगी 5/3 ऑफ एक्चुअल ABC विच इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 11.1 एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट। 11.1 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। करते हैं अब 11.2 एक्सरसाइज, और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन आप क्या कैसे करोगे। जो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम्पल के अंदर NCERT बुक के अंदर, उसमें से देख लेना, सेम ही कंस्ट्रक्शन है नहीं है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में तो देखो कोई चेंज होना ही नहीं, बिड्राई लाइन में एक वही 5-6 लाइनें वो रिपीट होंगी, तो उसमें से है ना आप किसी एक एग्जाम्पल की लाइनें देख लेना और वहां पर है ना अलग अलग वैल्यू पुट कर देना अलग अलग क्वेश्चंस की, तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो आपके क्वेश्चन के जो है ना आंसर के नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। तो बच्चों इसने दिया ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। बच्चों इसने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर,
तो बच्चों मैंने ये क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये बच्चों अपना हो गया सर्कल ड्रॉ। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कर लिया हमने ये काम। फिर इसने बोला है कि इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, जैसे अब 6 तो ये हो गया ना, 4 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है, तो ये पॉइंट हो गया। जैसे इसको नाम दे दिया O, इस पॉइंट को कह देते हैं P। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 6 तो ये था ही, ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर टोटल। ठीक है, इसने बोला है इस पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बच्चों टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जो कोई भी सर्कल को है ना, जैसे ये सर्कल है, ये कोई बार का पॉइंट है, टेंजेंट क्या होगी, जब कोई एक ही पॉइंट को छू के निकले, यहाँ पर सिर्फ क्या हो, 1 पॉइंट, उसको कहते हैं टेंजेंट। जब भी कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से छूकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। एक होती है बच्चों सीकेंट, उसका भी ध्यान रखना, सीकेंट क्या करती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, 2 जगह पे काटती है सर्कल को, उसको कहते हैं सीकेंट। अपने को क्या बनानी है, 2 टेंजेंट बनानी है, जो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर छू के गुजरे। ठीक है, सर्कल को टच करके निकले। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये अगर समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, क्योंकि अपने को सारों में लगभग टेंजेंट ही ड्रॉ करनी है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर कोई बार का पॉइंट है और सर्कल के सेंटर से, बच्चों क्या करेंगे, इस लाइन का हाफ कर लेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, हाफ कैसे करेंगे, यहां पर प्रकार रखना, आधे से ज्यादा खोलना और काट देना ऐसे। ठीक है, फिर यहां पर प्रकार रखना, आधे से ज्यादा खोलना और ऐसे काट देना, जैसे ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि आधे से ज्यादा ही खुल गया ना ये। तो बच्चों ऐसे फिर लाइन आएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आ गया बच्चों अपने पास। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये पॉइंट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझ में आया कैसे बनाते हैं कोई भी लाइन का, जैसे ये कोई लाइन है, आधे से ज्यादा खोलो, ऐसे आर्क लगाओ, ऐसे लगाओ, आधे से ज्यादा खोलो, ऐसे आर्क, ऐसे आर्क, इसको जब आप जोड़ोगे ना तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मिड पॉइंट में। अब आगे क्या करना है वो देखो, आगे अपने को इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना है, और कितना, इन दोनों पॉइंटों को छू के गुजरे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो सर्कल दोनों ही पॉइंटों में आएगा ना, तो ये सर्कल बना लेते हैं इसे। समझ में आई बच्चों बात। अब क्या करेंगे, जहां पर ये दोनों के दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उन पॉइंट से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पी से, जो बार का पॉइंट है ना, जैसे ये कर दिया और एक ये कर दिया। ठीक है, तो ये बच्चों जो पॉइंट होंगे ना ए और बी, ये क्या होंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो 2 टेंजेंट लाइनें कौन कौन सी होगी, एक तो पी ए और पी बी। ठीक है, तो समझ में आया आपको टेंजेंट ड्रॉ कैसे करनी है। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करनी आनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से वही बात, 11.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देख लेना, उनमें ऐसे ही क्वेश्चनों की कंस्ट्रक्शन मिलेगी, बस आपको डिजिट चेंज करने होंगे, बाकी सेम ही रहनी है। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट to a circle of radius 4 cm and from a point on concentric circle of radius 6 cm and measure its length, also verify the measurement by actual calculation। देखो एक पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज और करने भूल गया था, जो टेंजेंट मिली थी ना अपने को, पी से लेके 2 पॉइंट टच किए थे ना ए और बी, उनको साथ के साथ स्केल से मेजर भी करना है। ठीक है, वो काम और करना है आपको। समझ में आई बात। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm एंड मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग हो, ये कंसेंट्रिक सर्कल है आपस में, क्योंकि इनका सेंटर तो सेम है जबकि रेडियस क्या है, अलग अलग। तो ऐसे सर्कल जिनका सर्कल सेंटर सेम और ये जो रेडियस अलग अलग, उसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। तो इसने बोला है कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें से एक की रेडियस तो है 4, तो बच्चों डायग्राम में फिर दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। ये 4 सेंटीमीटर और ये
6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो बच्चों रेडियस होगी 4, ओके, और ये होगी बच्चों 6। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अपने को बच्चों क्या करना है वो देखो, अपने को ये जो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है इसने, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब इस बाहर वाले सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसके कोई पॉइंट से अंदर वाले सर्कल की 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, ये तो वो बाहर का पॉइंट मानेंगे जिससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये वो सर्कल जिसमें टेंजेंट ड्रॉ होगी, जिसके ऊपर होगी, जिससे एक एक पॉइंट पर टच करेगी इस लाइन। तो ये इस अंदर वाले सर्कल का क्या हो गया, सेंटर। अब पहले तो मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों ये अपनी क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से है ना, देखो ये डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, एक सर्कल बना लेंगे। ये फिर थोड़ा सर्कल अजीब सा बन गया ना यार। ठीक है, इसको है ना थोड़ा सा बाहर बना लेता हूँ ताकि सर्कल तो लगे कम से कम, जैसे अब कुछ ना कुछ सर्कल की शेप है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया जहाँ पर ये सर्कल और ये जो नया सर्कल बन रहा है, क्योंकि इससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है और जो नया सर्कल बनाया, जिन 2 पॉइंटों पे टच करते हैं वहां से ये जो बाहर का पॉइंट है इसको P दे देते हैं, इससे है ना ज्वाइन कर देते हैं। तो ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी, इसको थोड़ा और आगे इंक्रीज करो। तो ये बच्चों 2 टेंजेंट्स होगी अपनी PA एंड PB। अपने को एक काम और करना है, स्केल लेके इनकी लेंथ भी आप क्या करोगे, मेजर करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन भी कर लेना साथ के साथ, और आपको स्केल, प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करके करने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। आज की वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी बचे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।